एक नॉर्मल सी टीवी क्या कभी किसी की जान ले सकती है? सोचा है आप लोगों ने कभी? नहीं? तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सोचने पर मजबूर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक टीवी की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप लोग की रात आज की रंगीन हो जाएगी, बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह। सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना ऊपर ऊपर से। आइए डिटेल में इस कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं सन 2005 में। ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जी हाँ, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहने के लिए आता है। इस परिवार में माता, पिता और उनका राहुल नाम का बेटा था। ये लोग रेंट पे घर लिए थे। पिताजी का हाल फिलहाल में इस गांव में ट्रांसफर हुआ था। वो एक गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी खासी पोजीशन में थे और अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। वो लोग जब इस घर में शिफ्ट हुए तो ये पाए कि ये तो एक अच्छा बड़ा सा घर है, एक बंगलो टाइप का है, जिसमें बेसमेंट भी है, फिर ग्राउंड फ्लोर भी है, और ऊपर की जो डिजाइन है वो छत के साथ साथ बड़ी स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन वाला एक बढ़िया सा घर है। बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है। बेटे की उम्र 17 साल के आसपास की थी और वो इतने बड़े घर को देखकर, देखो पहली बार एक छोटे गांव में रहने के लिए आया था तो काफी ज्यादा खुश था। आसपास का माहौल देख के, हरियाली देख के, उसके बाद ये घर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो ये लोग इस घर में जैसे शिफ्ट हुए तो ये पाए कि ये घर एक सेमी फर्निश्ड घर है। ये लोगों ने उस घर की साफ सफाई करना वगैरह शुरू किए। साफ सफाई करते करते वो लोग बेसमेंट में पहुंचे। बेसमेंट में भी 3 बड़े बड़े कमरे थे। एक बड़ा सा हॉल था, फिर हॉल के अंदर 2 अलग कमरे थे। एक कमरे को खोल के देखे तो बहुत पुराना सामान रखा हुआ था, लेकिन एक कमरे में पुराना सा ताला लगा हुआ था। उन लोगों ने सोचे कि ताला तोड़ते हैं, ये अंदर वाला छोटा कमरा भी हमारे कुछ काम आ जाएगा। ताला तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं कि उस दरवाजे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, एक बहुत ही पुराने जमाने की टीवी रखी हुई है। इस टीवी को देख के लग रहा था कि ना जाने कितनी पुरानी होगी भाई। जो पहले की टीवी चलती थी ना, जिसमें ऐसे शटर ऐसे दरवाजे जैसे होते थे, उसको खोलते थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, ये वही टीवी थी। इसे देखकर राहुल बड़ा खुश होता है। पिताजी बोलते हैं कि ये पुरानी सी टीवी है, जितने भी ये सब भंगार वगैरह, कचरा वगैरह है, इनको साफ करो, बाहर फेंको, इसका हम यूटिलाइज करेंगे, बेसमेंट को अच्छा यूज करेंगे। उतने में राहुल क्या बोलता है, पापा सारा सामान फेंक देंगे, लेकिन ये टीवी नहीं, ये टीवी बड़ी एंटिक चीज है। देखना जब कुछ साल और बीत जाएंगे ना तो ये बड़ी महंगी बिकेगी, जरूरत पड़ेगी किसी म्यूजियम में रखवाएंगे ना तो अच्छे पैसे मिलेंगे, या फिर कोई रईस आदमी होगा शहर का, ये खरीदने आएगा तो बहुत सारे पैसे दे देगा। इसको अपन संभाल के रखते हैं ना, और ऊपर जाके अपने हॉल में रख देते हैं। हॉल अपना बढ़िया बड़ा सा है और वहां की ये शोभा बढ़ाएगा। लोग आएंगे, देखेंगे कि एंटिक पीस रखा हुआ है आपके घर पे। लोग बड़े आप लोगों से वो होंगे कि क्या बोलते हैं, वो होता है ना कि यार क्या कमाल की चीज रखे हो, ऐसा वाला होता है ना, एक मन में प्रोत्साहन देंगे वैसा। तो पिताजी भी बोलते हैं कि चलो ऐसी बात है तो ठीक है, उठाओ टीवी, ऊपर रखवा देते हैं। हॉल में एक कोना खाली था, वहां पे इन लोगों का एक टेबल भी था जहां पे नॉर्मल से सामान रखे हुए, तो उसको खाली करते वहां पे एक कोने में टीवी को रखवा देते हैं। अब होता है रात का वक्त, डिनर करते हैं। ये लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। एक कमरा जो कि हॉल से थोड़ी दूरी पर था, माँ बाप चुन लेते हैं, और हॉल से लगा हुआ एक बेडरूम वो बेटा चुन लेता है। बेटा अपने रूम में सोने के लिए चले जाता है, माँ बाप भी सोने के लिए चले जाते हैं। रात में ठीक 2 बजे के आसपास बेटे को हॉल से टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है। अब इसको ऐसा लगता है कि हाँ यार, पापा या मम्मी उठ के टीवी देख रहे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी, तो वैसे भी कल संडे का दिन है, पापा की छुट्टी है तो देख लेने दो। लेकिन फिर अचानक से याद आता है, अरे घर पे तो डिस्क लगी नहीं है, तो फिर पापा टीवी कैसे चालू किया, टीवी चालू हो कैसे सकती है एक्चुअली। वो अपने रूम से उठा, दरवाजा खोला, हॉल की तरफ देखा तो क्या पाया, टीवी तो बंद रखी हुई है। इन लोगों की जो अपनी पर्सनल टीवी थी वो तो बंद एक टेबल में रखी हुई थी, और जो पुरानी वाली टीवी थी वो तो ऑब्वियसली बंद ही रखी होगी, क्योंकि उसमें तो कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, उसका वायर तक अटैच नहीं किए थे प्लग में इन लोगों ने। फिर सोचा कि अरे होगा वहम होगा, जाने दो ना, सो जाता हूँ। वो सोने के लिए चला गया, सो जाता है। सुबह 6 बजे के आसपास उसको अपने रूम का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी इरिटेशन में जागता है, बोलता है रात में वैसे भी नींद खुल गई थी, दरवाजा क्यों ठोक रहा है मम्मी पापा। दरवाजा खोलता है, जैसे ही खोलता है पिताजी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये तूने क्या किया, हाँ क्या जरूरत थी ये सब करने की। अब ये कंफ्यूज कि मैंने क्या किया। बोलता है पापा मैंने क्या किया, ज्यादा नौटंकी मत मार, चल हॉल में देख तूने क्या किया है। ये बड़े सोच के साथ हॉल की तरफ बढ़ जाता है पिताजी और मम्मी के पीछे पीछे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो मुझे ही नहीं पता और पापा मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं इसके लिए। ये जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो क्या पाता है कि इनकी खुद की जो पर्सनल वाली टीवी थी ना
वो जमीन में टूटी फूटी गिरी पड़ी है। अब ये सोच के टेंशन में ये किसने कर दिया। मम्मी पापा इसी के ऊपर भड़क रहे हैं कि ये तूने ही किया है। अचानक से मम्मी बोलती है, देख मैं रात में उठी भी थी पानी पीने के लिए, मेरी नजर पड़ी भी थी कि तू टीवी की तरफ देख के बड़े ध्यान से कुछ सोच रहा था, ये तूने ही किया है ना। मैं अपना पानी वानी पी के तो सो गई थी, लेकिन जब तक तू टीवी के पास ही खड़ा हुआ था तूने तोड़ा क्यों, ये बता। अब ये बड़े टेंशन में बोला, मैंने नहीं तोड़ा। ये मम्मी पापा को कुछ बताने की कोशिश करता है कि पिछली रात को क्या हुआ था, लेकिन मम्मी पापा सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ भी हो, डांट वाट खाते हैं, रूम की सफाई हो जाती है, इसकी सुनने को तो कोई तैयार नहीं था। अब वो वाला दिन भी निकल जाता है, अब रात हो जाती है। रात में फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने कमरे में सोई हैं कि फिर से रात के 2 बजे के आसपास इस बार पिताजी को टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है हॉल से। ये सोचते हैं कि अरे इतनी रात गए, राहुल जाग क्यों रहे, टीवी क्यों ला के रखा है। फिर से इनको याद आता है कि अरे हमने तो डिस्क लगवाए नहीं है, तो फिर टीवी कैसे चल सकती है। ये अपने रूम से उठते हैं, हॉल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, टीवी तो बंद है हमारी वाली। टेप रिकॉर्डर तो नहीं चल रहा था, नहीं टेप रिकॉर्डर का भी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है प्लग से, तो फिर ये कैसे हो सकता है। राहुल के कमरे में जाके देखते हैं, क्योंकि पुरानी वाली टीवी ये हॉल में दिखाई नहीं दे रही थी। बोले ये माजरा क्या है। राहुल के कमरे में गए, दरवाजा खोले, देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पुरानी वाली टीवी राहुल के जो स्टडी टेबल है ना उसके ऊपर रखी हुई है। देख के गुस्से में चिल्लाते हैं कि राहुल तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है, बिना मतलब के रात में उठा हुआ है, टेप रिकॉर्डर बजा रहा है, हमारी नींद खराब हुई और हम उठ के आए तो तू वापस से आके सो गया, नौटंकी कर रहा है, और तूने ये छोटी वाली पुरानी वाली टीवी ये यहाँ पर अपने रूम में लाकर क्यों रखा है। राहुल जैसे उठा टेंशन में आ गया, बोला पापा नहीं मैंने नहीं रखा हूं, मैं तो सो गया था नॉर्मली। ये पुरानी वाली ये टीवी जो हमें यहाँ से मिली ये तो वहीं पे रखी हुई थी जो टेबल के ऊपर हमने रखे थे, मैंने इसे यहाँ पर नहीं लाया। पापा बोलते देख तेरी ना ये नौटंकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा नाटक मत कर, चल चुपचाप सो जा। अभी सोने के लिए चले जाता है। फिर अब क्या बोलते हैं, अगले दिन निकलता है। अगला दिन पूरे दिन राहुल सोचता रहा कि ये हुआ क्या होता है। पिताजी तो इस दिन जॉब पे गए हुए थे। जब शाम को लौटते हैं राहुल ने डिसाइड किया कि पापा को सब कुछ बताऊंगा। वो पापा को सब कुछ बताता है और पापा भी थोड़ा गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि यार हो सकता है राहुल इतनी बार तो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा और ऐसा सीरियसली बिठाकर तो नहीं बोलेगा, उसका नेचर ऐसा नहीं है। तो राहुल को बोलते हैं कि एक काम कर बेटा, तू जब सो रहा होगा और तुझे कुछ ऐसी वैसी आवाज सुनाई देना तो सीधे हमको उठाने के लिए हमारे पास आ जाना। अब उस समय राहुल को ऐसा क्या लगता है कि पापा जो बोल रहे हैं ना उसको टॉन्ट दे रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं। तो राहुल हाँ ठीक है पापा, नहीं मत समझो आप, ऐसा करके खाना कंप्लीट करता है अपना और फिर अपने रूम में सोने के लिए चले जाता है। अब फिर से ये वाली रात आती है। अब इस रात को राहुल को फिर से रात के 2 बजे टीवी की आवाज सुनाई देती है हॉल से। जब बोला चल क्या रहा है यार, अपने रूम से बाहर निकलता है, हॉल की तरफ देखता है बड़ी हिम्मत करके, कोई टीवी नहीं चल रही है, टेप रिकॉर्डर भी नहीं चल रहा है। पापा मम्मी के रूम में जाता है, पापा मम्मी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये समझ जाते हैं ये सारा टीवी के अंदर कुछ गड़बड़ है, टीवी को उठाकर बाहर फेंक के आ जाऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने मम्मी पापा को उठाया तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगी, तू ये सब हरकत कर रहा है। पापा मम्मी को तो वैसे इस टीवी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसको अभी बाहर फेंक भी दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये उस टीवी को उठाता है, घर का दरवाजा खोलता है और इनके घर के सामने ही तरफ एक जो बना रहता है ना कचरा घर, वो बना हुआ था, वहां पर टीवी को डाल देता है और थोड़ा ध्यान से देखता है, चैन की सांस लेता है, घर के अंदर लौटता है, हॉल का दरवाजा बंद करता है और जैसे ही पलटता है जोर से इसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वो पुरानी टीवी जिसको अभी अभी ये कचरा घर में बाहर फेंक के आया था वो अभी भी इसके उसी टेबल में रखी हुई थी जहां पर इन लोगों ने बेसमेंट से निकाल कर रखे थे। राहुल ने चीखा, मम्मी पापा भागते हैं, अब क्या कांड कर दिया तूने, इतनी रात गए, तू कर क्या रहा है पिछले 3 दिन से जब से यहां पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं। मम्मी पापा को सारी बात बताता है। अब पापा बोलते हैं दूसरी बार तीसरी बार हो गया, अरे फिर से वही बात रिपीट कर रहा है, एक काम कर बेटा, कुछ गड़बड़ लग रही है, तुझे डर लग रहा है ना, हमारे रूम में आके सो जा। अब ये इनके रूम में आकर सो जाता है, इन लोग दोनों बेड में, और ये नीचे बढ़िया गद्दा बिछाया बैठे हैं ना, नीचे सोने लगा। अब इन लोग गहरी नींद में है ही, रात के तकरीबन 3:30 बजे हैं कि फिर से मम्मी को प्यास लगी इस रात को और मम्मी पानी पीने के लिए उठी है। मम्मी पानी पीने के लिए आंख खोली ही है कि फिर से जोर से चीखी। अरे पापा फिर से परेशान हो गए, बोले चल क्या रहे, सब लोग चीख चीख के क्यों उठ रहे घर पे हमारे। पापा की भी आंख खुली तो पापा ने भी चीख दी, फिर बेटे ने भी चीख दिया। सामने देखे तो टीवी वही वाली इनके रूम में रखी हुई है। बोले ये क्या मैटर है भाई। पापा आ गए टेंशन में। पापा ने बोले कि कुछ गड़बड़ है इस टीवी में, इसको उठाओ, तीनों चलते हैं बाहर फेंक के आएंगे। तीनों उठाते हैं टीवी को
और बाहर कचरे घर में फेंकते हैं और घर में लौट जाते हैं। अब देखते हैं वापस तो नहीं आ गई। नहीं 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 आई है। अब सब लोग सोते हैं। हाँ बेटा तू भी हमारी कमरे में सो। हाँ सब लोग सो जाते हैं। अब सुबह का वक्त होता है। 6 बजे हमेशा की तरह मम्मी पापा उठ गए। मम्मी पापा उठे, हॉल में गए। हॉल में टीवी रखी हुई है। बोले दिमाग खराब, ये चल क्या रहा है? ये टीवी है कि क्या है? ये कौन सी मनुष्यत हम लोगों ने अपने सर पर बांध ली है यार? क्या मैटर है ये? अब इसके पापा ने देखे कि टीवी, बोले किसी से बात करना पड़ेगा यार, कोई जानकार से बात करो। चल क्या रहा है? कहाँ से आ रही है टीवी? अपने आप फेंक दे रहे हैं इसको। फिर भी बेटे ने भी फेंका था, हम लोगों ने तीनों ने जाके फेंके थे। अब उतने में ही मम्मी किचन से बोलती है कि अरे सिलेंडर खत्म हो गया है, बाहर कुछ काम से जा रहे हो तो सिलेंडर चेंज करवा के ले आना, भरवा के ले आना। तो पिताजी बोलते ठीक है यार ऐसी बात है तो सिलेंडर लेके जाते। टेंशन तो अलग ही लगी हुई है, फिर अपने काम पे निकलेंगे 10 बजे के आसपास। तो सिलेंडर वो निकाल के लेके जा ही रहे थे। घर से बाहर निकलते हैं कि उनके घर के बाजू वाला जो बंगलो था वहाँ पे एक वृद्ध आदमी थे। वो अचानक से आवाज़ लगाते हैं, अरे बेटा संतोष। राहुल के पापा का नाम संतोष था। अरे बेटा संतोष इधर आना। ये रात में तुम 3:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर क्यों खड़े होते, कचरे घर के पास, तीनों लोग खाली हाथ? संतोष जी बोलते हैं कि हम खाली हाथ खड़े थे। वृद्ध आदमी बोलते हैं हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, तुम लोग खाली हाथ अपने घर से बाहर आए हो और फिर ऐसा लगा कि कुछ फेंक रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ था नहीं। उसके बाद तुम लोग खड़े खड़े उस कचरे घर को देखे हो और फिर अपने घर को लौटने लगे। दरअसल क्या है कि पिछली रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा टहल लूँ। मैं टहलने बाहर निकला ही था कि मैंने तुम लोगों को ये सब कुछ करते हुए देखा। क्या कर रहे थे तुम लोग? अब संतोष जी बोलते हैं यार वृद्ध आदमी है, इनसे मैटर डिस्कस करते हैं। और इन तो झटका देने वाली बात बोल दी कि हम लोग खाली हाथ बाहर निकले थे। तो संतोष जी ने उस वृद्ध आदमी को सारी बातें बताना शुरू किए। अब वृद्ध आदमी ने जैसे ही सुने टीवी का मैटर है, वृद्ध आदमी छूटते से ही बोलते हैं वो टीवी अभी भी तुम्हारे घर पर है क्या? संतोष जी बोलते हैं कि आप भी उस टीवी के बारे में जानते हैं क्या? वृद्ध आदमी बोलते हैं अरे वो मामूली टीवी नहीं है, वो एक श्रापित खूनी टीवी है। यह बात सुनकर संतोष जी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बोलते रुकिए मैं अपनी वाइफ को लेके आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। वाइफ को बुलाते हैं। बेटा तो अपने पढ़ाई वढ़ाई करने गया हुआ था स्कूल। अब वाइफ आती है, वाइफ बैठते हैं उनके घर पे। अब बताना शुरू करते हैं। वृद्ध आदमी बोलते हैं कि भाई बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है, जब ये बंगला बना था, जिस किसी का भी घर था ना, वो लोग बड़े एक्साइटेड थे, एक नई सी टीवी खरीद के लाए थे। वही वाली टीवी लाए थे। अब उस समय क्या एंटेना का टाइम चलता था, कनेक्शन के लिए एंटेना लगाया जाता था घर के छत में, आपको पता होगा। तो एंटेना फिट करने वाला कोई एक आदमी आया हुआ था भाई। बारिश का टाइम था, वो एंटेना फिट कर रहा था। घर का डिजाइन आपका ऐसा स्लोपी वाला है, उसके ऊपर एंटेना फिट कर रहा था। बारिश की वजह से जमीन गीली थी छत की, उसका पैर स्लिप हुआ, बेचारा मुंह के बल गिरा, ऑन द स्पॉट मरा है वो तो मर गया। लेकिन उस दिन के बाद से वो टीवी कभी चालू नहीं हो पाई। फिर 1 महीने बाद बड़ी मुश्किल से वो टीवी चालू हुई। तरह तरह के उसमें जुगाड़ किए गए, उसको सुधारा गया। पता नहीं टीवी को अपने आप क्या हो गया था। टीवी 1 महीने बाद चालू हुई। फिर बोलते हैं कि परिवार के 2 लोग बैठ के एक साथ उस टीवी को देख रहे थे। दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। रात में दोनों उठे और अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पटके और वहीं पर मर गए। घर के फिर जो भी इंसान उस टीवी को, उस घर में 8 लोग थे, उसके बाद घर में जो भी इंसान था वो टीवी को देखता, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती, वो रात में उठता, अपना सिर दीवार में पीटता और इतनी बुरी तरह से पीटता कि उसकी मृत्यु हो जाती। एक एक करके इस परिवार के सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अब इनके कोई रिश्तेदार आए, उनको हमने ये सारी बात बताए, तो रिश्तेदारों को ये बात पता चली, तो उन लोगों ने बोले कि एक काम करते हैं, ये टीवी को ना नीचे बेसमेंट में बंद करवा देते हैं। उन्होंने एक बाबा जी को लेके आए, एक सिद्ध बाबा जी को, सिद्ध पुरुष थे वो, उनको लेके आए। उन्होंने पता नहीं क्या झाड़ फूक किए। उन्होंने बताया कि इस टीवी की वजह से जिसकी मृत्यु हुई है ना, वो एंटेना फिक्स करने वाले की, उसकी आत्मा इस लूप में फंस गई है। इस वजह से जो कोई भी टीवी से जुड़ रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, वो पोजेस हो जा रहा है और आखिर में उसकी जान चली जा रही है। उस बाबा जी ने उस टीवी में झाड़ फूक किए और उसको बेसमेंट के उस कमरे में झाड़ फूक के मदद से ताला लगाकर बंद कर दिए और साफ हिदायत दी उस घर के लोगों को। मतलब घर के लोग तो मर गए थे, जो रिश्तेदार थे उन लोगों को बोले एक गलती से भी ये बेसमेंट को खोलना मत, खोल लिए तो यहाँ से टीवी मत निकालना, उसके बाद जो भी होगा हम नहीं संभाल पाएंगे भाई, ये एक गलती बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद उन लोगों ने तो शायद कभी नहीं खोले। आप लोग आए तो आपने खोले क्या? आपको उस घर के लोगों ने नहीं बोले कि वो बेसमेंट को मत खोलना? संतोष जी बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोले, हमने तो खोल दिया और टीवी को ला के रख दिए। बोले अंकल अब क्या इलाज है, इससे बच कैसे सकते हैं, कहीं हमारे घर पे भी तो यही कुछ नहीं हो जाएगा गड़बड़?
तो वो अंकल जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, एक काम करो, जो सिद्ध पुरुष जी थे ना, उनकी तो डेथ हो गई है, अब उनके जो बेटे हैं वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, उनको भी ये वाली हिस्ट्री ज़रूर पता होगी टीवी की, क्योंकि वो भी उनके साथ आए थे, सीख रहे थे उस समय उनसे जो विद्याएं हैं, तो वो भी आए हुए थे, उनसे बात करो, उनका एड्रेस मैं आपको देता हूँ। वो सिद्ध पुरुष थे उस गाँव के, उनके पास ये लोग जाते हैं, सारी बात बताते हैं। तो वो जो उनके बेटे थे जिन्होंने ये सबसे पहली बार किए थे, वो इनके घर पे आए, देखे और बोले कि हाँ ये वही टीवी है, हमें याद है इसके बारे में, इसका एक तरीका है, घर पे करवाते हवन, घर का शुद्धिकरण कराएंगे कि जो भी श्राप वगैरह लग गया है घर पे वो ठीक हो जाए। और आने वाली जो अमावस्या होगी, उस अमावस्या की रात के ठीक 9 बजे यहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में मौजूद है एक कुआं, जो कि बड़ा ही पवित्र कुआं है एक जमाने का, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। उस पवित्र कुएं में ले जाकर इस टीवी का विसर्जन कर देना, पलट कर गलती से भी मत देखना। ये जो कुछ भी श्राप है ना, इससे आपको निजात मिल जाएगा। तैयार हो जाते हैं, घर पे हवन हवन होता है और जैसा बताए थे सेम टू सेम वही चीज़ करते हैं और सचमुच में उसके बाद उस परिवार को उस टीवी से छुटकारा मिल जाता है। वो परिवार अच्छे से वहाँ पर रहा, आने वाले और 10 साल तक रहा। फिर उस परिवार में जो संतोष जी थे उनका ट्रांसफ़र फिर से हो गया और वो ट्रांसफ़र लेकर वापस से अपने दिल्ली पहुँच गए और सब कुछ ठीक है। लेकिन आज भी जब भी उन दिनों को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई किसके नहीं होंगे। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। भाई उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, मनोरंजन भी हुआ होगा, मजा आया है। अब तक देखे हैं तो लाइक कर देना भाई, आपका क्या चले जाएगा, मेरा ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं इसी तरह की कहानी आप लोगों के सामने लेके आते रहूंगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही कल बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।